डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ रहे थे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने 3 रूल्स आपको बताए थे और आपने वो नोट किए होंगे। उसके बाद में आपका जो चौथा रूल है वो क्या है, लिखा है रूल नंबर 4। कह रहा है क्या कि आइज सून आइज को नो सूनर में चेंज करना। एज सून एज को नो सूनर में चेंज करना। तो एज सून एज को नो सूनर में चेंज करने के लिए हम आपको थ्योरीज के माध्यम से आपको सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बताना कैसे बनेगा बताएंगे। तो इसका जो अलग अलग इसके स्टेप होते हैं, तो उसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1। अगर किसी भी सेंटेंस में एज का प्रयोग हो और उसको हमें लाना हो नेगेटिव में, तो इसके क्या स्टेप्स हैं ये मैं आपको बताता हूं। कह रहे हैं क्या कि स्टेप 1 क्या करना आपको है कि आइज सून आइज को नो सूनर में चेंज कर देते हैं। लिखा है क्या कि एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर देते हैं। और ये स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि आइज सून आइज वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। और इसके बाद ये तुम्हारा है स्टेप 3। कह रहे हैं क्या कि कामा के स्थान पर दैन का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग आप लोग हाई स्कूल में पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और इंटर में भी आता है। कह रहा है क्या कि एस का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो उसको हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ये इसके स्टेप दिए हुए हैं। एक आपको 3 काम करने हैं तो आपका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। क्या करना आपको है कि एज को नो सूनर में चेंज करना। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि एज वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज कर देते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है कि कामा, जहां पर कामा लगा हो, कामा के स्थान पर देन का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। इसका जो उदाहरण है, इसका जो वो फार्मूला इसका जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है क्या, वैसे तो मोस्टली प्रेजेंट और पास्ट में इसके सेंटेंस होते हैं जो आपको परीक्षा में चेंज करने के लिए आ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। कह रहा है क्या कि आइज सून आइज द हंटर सा द टाइगर। कि एज सून एज भी होता है जैसे ही, एज मीन्स जैसे ही,
द हंटर माने शिकारी ने सा देखा, द टाइगर माने बाघ को। वैसे ही के लिए कामा का प्रयोग होता है, वैसे के लिए ही कामा का प्रयोग होता है। एज सून एज द हंटर सा द टाइगर, अर्थात जैसे ही शिकारी ने बाघ को देखा वैसे ही शॉट इट, वैसे ही उसने इसे गोली मार दी। तो क्या करेंगे, सेंटेंस आपका दिया हुआ है एज सून एज द हंटर सा द टाइगर, कि जैसे ही शिकारी ने बाघ को देखा वैसे ही के लिए काम, वैसे ही शॉट इट, उसने इसे मार दिया। तो क्या हो जाएगा, कैसे बनाओगे आप, कि आपको करना क्या है, इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए आपको निगेटिव में बनाना है। पहला काम आपको करना है क्या, कि एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर देते हैं। चेंज करिए, तो एज सून एज को पहले हम नो सूनर में चेंज कर देते हैं, नो सूनर। फिर दिया है क्या, कि एज सून एज वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो एज सून एज वाला सेंटेंस क्या है, एज सून एज द हंटर सा द टाइगर, ठीक है। तो क्या करेंगे, द हंटर सा द टाइगर, इसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाएंगे। तो द हंटर सा द टाइगर, शिकारी ने बाघ को देखा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में क्या आता है, डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड निकल आएंगे हम द हंटर, और जो लग गया है तो साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सी द टाइगर, और यहाँ पर लगा हुआ है कामा। तो तीसरा स्टेप क्या है, कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के बाद में तीसरा स्टेप क्या है, कि कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कामा हटाओ और क्या लगाओ, देन, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख देते हैं, ही शॉट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, कि अगर किसी भी सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग हो और उसे हमें बनाना है निगेटिव फॉर्म में, तो क्या करना है, इन तीनों स्टेप को हमें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, कि एज सून एज को नो सूनर में चेंज कर देते हैं। फिर लिखा है क्या, एज सून एज वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं, आपका नेगेटिव वह हो जाएगा। इसलिए है क्या, कि एज सून एज द हंटर सा द टाइगर, जैसे ही शिकारी ने बाघ को देखा वैसे कामा लगा है, इसका मतलब क्या, वैसे ही शॉट इट, से मार दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, एज सून एज को हमने नो सूनर में बदला, तो नो सूनर। फिर लिखा है क्या, कि एज सून एज वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में ले आए, क्या हो गया, डिड द हंटर सी द टाइगर, कामा के स्थान पर देन का प्रयोग, देन ही शॉट इट। ओके, तो इस प्रकार से आज आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। आइए एक और सेंटेंस, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखा है क्या, कि एज सून एज द स्टूडेंट्स सी द प्रिंसिपल, कामा दे रन अवे। क्या दिया सेंटेंस, कि एज सून एज द स्टूडेंट्स सी द प्रिंसिपल, कि जैसे ही विद्यार्थी प्रधानाचार्य को देखते हैं वैसे ही दे रन अवे, वे भाग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हमें चेंज करना है निगेटिव में। तो एज सून एज को हम किस में लाएंगे, नो सूनर में, नो सूनर। फिर एज सून एज वाले सेंटेंस को हम किस में लाएंगे, इंट्रोगेटिव में। तो क्या सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स सी द प्रिंसिपल, विद्यार्थी प्रधानाचार्य को देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्म में लाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या आता है, डू और दस पहले लगा देते हैं। तो नो सूनर, चूंकि स्टूडेंट से ज्यादा मतलब सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, तो क्या आएगा, डू, और द स्टूडेंट्स
सी द प्रिंसिपल, कामा के स्थान पर आप देन का प्रयोग करोगे, देन, और दूसरे सेंटेंस को हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं, दे रन अवे। तो इस प्रकार से एज सुन एज वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव में बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं क्या आपका दूसरा नियम क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको अब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का मैं आपको 5वां रूल बताता हूं। क्या कर रहा है कि ओनली और एलोन को नन बट में चेंज कर देते हैं। ओनली और एलोन को नन बट में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली या एलोन का प्रयोग हो जिसका अर्थ निकले केवल, ठीक है, तो करना क्या आपको है कि ओनली और एलोन को हटा करके हम नन बट का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 कह रहा है क्या कि ओनली मोहन कुड पास इन द एग्जामिनेशन। दिया हुआ क्या कि ओनली मोहन कुड पास इन द एग्जामिनेशन, केवल मोहन ही परीक्षा में पास हो सका। तो आप करना क्या है कि ओनली हटाओ और नन बट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, नन बट, कोई नहीं केवल मोहन कुड पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली और एलोन का प्रयोग हो तो उसको हम नन बट में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है क्या कि ओनली मोहन कुड पास इन द एग्जामिनेशन, केवल मोहन ही परीक्षा में पास हो सका। तो ओनली को हमने क्या किया, नन बट में चेंज कर दिया। ठीक है, कि नन बट, कोई नहीं बट केवल मोहन कुड पास इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पास हो सका। तो कोई नहीं केवल मोहन ही परीक्षा में पास हो सका। ठीक है, आइए अब देखते हैं एग्जांपल। एक एलोन का प्रयोग लिखा है क्या कि श्याम, एलोन का प्रयोग होगा, ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, लेकिन अगर एलोन का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट के बाद में होगा। तो श्याम एलोन could help the old man। समझ दिया हुआ है क्या, श्याम एलोन could help the old man, केवल श्याम ही बूढ़े आदमी की सहायता कर सका। तो क्या करना आपको है, एलोन को हटाना है और सब्जेक्ट के पहले आपको नन बट का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, नन बट श्याम, लिखा है नन बट श्याम, और बाकी सेंटेंस को वैसे लिख देते हैं, कुड हेल्प द ओल्ड मैन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखा कि अगर ओनली या एलोन का प्रयोग होता है तो उसको हम हटा देते हैं और सब्जेक्ट के पहले नन बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है हमने इसमें कुड का प्रयोग किया है और इसमें भी कुड का प्रयोग किया है, तो केवल सेंटेंस में कुड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चाहे किसी भी टेंस में हो,
ठीक है। अब करना क्या है, ओनली हटाना है और एलोन को हटाना है और नन बट का प्रूव करना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, जिसका अर्थ केवल निकल रहा हो, केवल मोहन, केवल श्याम, केवल गोपाल, केवल तुम, केवल वे, ऐसे अगर सेंटेंस आए तो फिर आपको ओनली और एलोन को नन बट का प्रूव करना है आपको, ठीक है। चेक करना उसमें है। एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। क्या लिखा है, क्या ओनली यू विल, ओनली यू विल, चलो ओनली यू विल सपोर्ट योर फैमिली, ठीक है। इसको आपने देखो फ्यूचर इंडेफिनिट लिख दिया कि ओनली यू विल सपोर्ट योर फैमिली, केवल तुम ही, यहाँ पर क्या आया, केवल तुम ही अपने परिवार को सहारा दोगे, केवल तुम ही अपने परिवार को सहारा दोगे, ठीक है। तो करना क्या है, अब करना क्या है, केवल तुम निकल रहा है तो ओनली को हम किसमें चेंज करेंगे, नन बट में। तो नन बट और बाकी पूरा सेंटेंस लिख देंगे, यू विल सपोर्ट योर फैमिली। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ओनली और एलोन वाले सेंटेंसेस को निगेटिव फॉर्म में चेंज किया है। क्या किया है कि ओनली और एलोन को नन बट में चेंज किया है, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आप ओनली और एलोन का प्रयोग आसानी से सीख गए होंगे। और इसके बाद हम आपको अगला रूल बताते हैं कि और कौन से रूल्स हैं जिससे आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका इसके बाद ओनली और एलोन के पश्चात में आपका रूल नंबर आता है 6। क्या करना है आपको है कि डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा, लिखा क्या है, डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और डबल नेगेटिव में आपका डिड नॉट फेल और विदाउट का प्रयोग, ठीक है। तो डबल नेगेटिव के द्वारा भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। और डबल नेगेटिव में डिड नॉट फेल और विदाउट का प्रयोग होता है। कैसे, आइए देखते हैं। लिखा है क्या, सेंटेंस अगर सिंपल हो, सेंटेंस में अगर कोई एक स्टेटमेंट दिया जाए तो हम डिड नॉट फेल और विदाउट का प्रयोग करके भी सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कह रहा है क्या, एग्जाम्पल दिया है, मोहन bought a new house। एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मोहन bought a new house, मोहन ने एक नया मकान खरीदा। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, तो आप डिड नॉट फेल का प्रयोग करके बना लोगे कि मोहन डिड नॉट फेल, मोहन डिड नॉट फेल, और जब डिड नॉट लग जाएगा तो वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो मोहन डिड नॉट फेल टू बाई ए न्यू हाउस। तो आप इस प्रकार से डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी
आप सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मोहन बॉट ए न्यू हाउस, मोहन ने एक नया घर खरीद लिया। मतलब मोहन डिड नॉट फेल टू बाई ए न्यू हाउस, मोहन एक नया घर खरीदने से नहीं चूका, तो आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का अर्थ सेम रहा। एग्जाम्पल और देते हैं, एक विदाउट वाला दिखाया क्या, कि आई लव माई मदर, दिखाया क्या, आई लव माई मदर, कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को आप विदाउट का प्रयोग करके भी बना सकते हो। कैसे, कि आई एम नॉट विदाउट द लव ऑफ माई मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या, समझ लेते हैं फिर से, कि कह रहा है क्या, रूल नंबर आपका ये 6 है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का, कि डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। और डबल नेगेटिव में क्या प्रयोग होता है, डिड नॉट फेल, और फिर क्या दिया हुआ है, विदाउट का प्रयोग। ठीक है, डिड नॉट फेल या डज नॉट फेल भी आ सकता है। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो डज नॉट, डू नॉट फेल का भी प्रयोग हो जाएगा, और अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो आपका विल नॉट फेल का प्रयोग हो जाएगा। फिर हमने एक सेंटेंस का आपको बताया है, और किसी भी टेंस में ये आ सकता है, तो ऐसे अवस्था में आप नॉट फेल का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्या, डिड नॉट फेल, डज नॉट फेल, डू नॉट फेल, विल नॉट फेल, कैन नॉट फेल, डू नॉट फेल, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हमने केवल इसमें डिड नॉट फेल इसमें लिख दिया है, और इसका मतलब क्या है कि जिसके स्थान पर यहाँ पर कोई भी वर्ब और दूसरी आ सकती है टेंस के अनुसार, और विदाउट का प्रयोग। ठीक है, जब आप विदाउट का प्रयोग करोगे, जब आप विदाउट का प्रयोग करोगे तो ऐसे वाक्यों में जो वर्ब होती है उसको हम नाउन बना लेते हैं। जैसे दिया था क्या, कि आई लव माई मदर, कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, और हमने क्या बनाया विदाउट का प्रयोग करने के लिए, कि आई एम नॉट विदाउट द लव ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ के प्रेम के बिना नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमने जो वर्ब थी लव, उसको हमने नाउन फॉर्म में चेंज करके विदाउट का प्रयोग कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और आशा करता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, बच्चाओं को एक हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉट फेल का प्रयोग करने के लिए लिखा है क्या, दे विल हेल्प यू, लिखा है क्या, कि दे विल हेल्प यू, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाक्य पास्ट में था तो हमने डिड नॉट फेल का प्रयोग किया था, ये वाला वाक्य आपका फ्यूचर में है तो हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा, दे विल नॉट फेल टू हेल्प यू। तो इस प्रकार से हम नॉट फेल का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे डिड नॉट फेल, चाहे डज नॉट फेल, चाहे डू नॉट फेल, या फिर विल नॉट फेल का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए, और ये आशा करता हूँ कि आप आसानी से डबल नेगेटिव का प्रयोग आप सीख गए होंगे, और इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट रूल में चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने अगले रूल नंबर 7 में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिखाया क्या, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके या करना। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना।
मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके भी हम सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और आपने इस वाले नियम को आप हमारे अगले वीडियो में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो वो इंटरोगेटिव निगेटिव में चेंज होता है, ठीक है। अगर असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है तो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव निगेटिव में चेंज होता है। ये आप नियम पढ़ चुके हो और एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को निगेटिव में बना सकते हो। दिखाए क्या एग्जांपल, दिखाए क्या, एक फैक्चुअल सेंटेंस लेते हैं, एक जो एक्चुअल सेंटेंस लेते हैं। लिखा है क्या कि द सन इज बिगर देन द अर्थ। लिखा है द सन इज बिगर देन द अर्थ, कि सूर्य पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है, पृथ्वी सूर्य से ज्यादा बड़ा है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बदल करके सेंटेंस को निगेटिव में बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, लिखा है कि द सन इज बिगर देन द अर्थ, सूर्य पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है। तो क्या सूर्य पृथ्वी से ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब सूर्य पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये मैंने आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वाले वीडियो में। क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा कि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इज द सन नॉट बिगर देन द अर्थ, इज द सन नॉट बिगर देन द अर्थ। एक सेंटेंस और लेते हैं। लिखा है क्या, किया कि एवरी वन loves his motherland, ठीक है। लिखा है क्या, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, कि हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। तो हमने आपको बताया था कि जब एवरी का प्रयोग होता है तो हम उसे किस में लाते हैं, हु में चेंज कर देते हैं। बताया था आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने वाले नियमों में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखा है क्या, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, कि हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। तो कौन अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है, मतलब हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हु, सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो डज, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि युवा के निगेटिव कहाँ बना, आप सोच रहे होंगे युवा के निगेटिव कहाँ बना। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये वाक्य आप सोच रहे होंगे कि वाक्य निगेटिव नहीं है, ये तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं, ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन साथ साथ में निगेटिव भी है, तो नॉट लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो वो वाक्य आपका निगेटिव होगा, भले ही वो इंट्रोगेटिव निगेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में बदल करके आप सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में बदल सकते हो, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या अगला नियम अपना देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल करके सेंटेंस को निगेटिव में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलने पर वो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा, उसी प्रकार से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा
तो वो निगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो रूल 8 क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करके क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव, और ये भी नियम आप हमारे अफर्मेटिव से निगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव और अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, या कह सकते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव वाले नियमों में आप इस नियम को पढ़ चुके हो। और चूंकि वाक्य निगेटिव बनाना है तो इसलिए हम इसमें भी उन नियमों का प्रयोग होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे लिखा है क्या कि डज द अर्थ does the sun move around the earth? लिखा है क्या कि does the sun move around the earth? क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो क्या आप निकलेगा, आंसर क्या आएगा, उससे क्या है, क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, कह रहा है क्या डज द सन मूव अराउंड द अर्थ? क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? अर्थात सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। तो क्या हो जाएगा, द सन डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखा है क्या कि हु हेट्स हिज पेरेंट्स, हु हेट्स पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता से घृणा करता है? मतलब कोई भी अपने माता पिता से घृणा नहीं करता है। ठीक है, तो क्या नियम था कि जब हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव मिलाते थे कि हु को हम नन नो वन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नो वन में या नन में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस कि हु हेट्स हिज पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता से घृणा करता है? मतलब कोई भी अपने माता पिता से घृणा नहीं करता है। तो क्या आएगा, हु को हम नन में चेंज कर देंगे, नन में, या चाहो तो आप नो वन में भी चेंज कर सकते हो, नो वन हेट्स हिज पेरेंट्स। तो इस प्रकार से किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अब ये आपका जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के जो नियम थे ये आपके पूरे होते हैं। और आज आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इससे इन संबंधित रूप से आपको आपका होमवर्क व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। बाय बाय।